मेरो पति वो ही, ऐसा कह दिया मीरा ने। राजघराना था, पति छोड़ दिया, राजघराना छोड़ दिया। तो भगवान प्रेम के भूखे हैं, प्रेम चाहते भगवान। इतना जब वार्ता सुखदेव महाराज और परीक्षित में हो गई तो परीक्षित ने पूछा, महाराज जरा विदुर जी का चरित्र मुझे सुनाइए। तो सुखदेव महाराज कहते हैं, यदा तु राजा सुसुतान साधून् उषण्यन् धर्मेण विनष्ट दृष्टि धातुर्विष्टस्य सुतां विबुन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। जब धृतराष्ट्र ने अपने पांडु के भाई लड़कों को लाक्षा गृह में जलाने के लिए भेजा, वनवास दे दिया, कृष्ण दूत बन के आ रहे हैं। कृष्ण ने कहा 5 गांव दे दीजिए। उन्होंने कहा सूच्य ग्रहम नैवेदेशामी विना युद्धेन के सभा। अरे के सब बिना लड़ाई के 5 गांव भी नहीं दूंगा। तो विदुर जी ने सोचा कि राजा है धृतराष्ट्र, उसको समझाया जाए। तो धृतराष्ट्र को समझाने गए कि राजन ये ठीक नहीं है, आप जो है कृष्ण जो कह रहे हैं उसको मान लीजिए। धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूं, ये दुर्योधन समझे तब ना। विदुर जी ने कहा अगर एक हाथ में फोड़ा हो जाए, किसी अंग में फोड़ा हो जाए, दिक्कत आ जाए और डॉक्टर कहे कि हाथ काटना पड़ेगा, आप बच जाओगे, तो काट देना चाहिए, आज में तो बचेगा। अगर आप जो है पांडव और कौरवों को सुखी देखना चाहते हैं, इस दुर्योधन को घर से निकाल दीजिए। देखिए अगर परिवार में एक के कारण कलह हो रहा है, उसको निकाल दो। एक बहू के कारण, एक लड़के के कारण परिवार में कलह हो रहा है, उसको अलग दे दो तुरंत ले। लेकिन लड़ाई मत करो। देखो ये छोटे 2 खेतों की वजह से भाई भाई से दुश्मनी कर रहा है। एक छोटे लेंटर का मकान हमारा, उसके लिए भाई भाई से लड़ाई कर रहा है। कितना दुखद समाचार। किसने खाया है? अगर 5 गांव दे देता धृतराष्ट्र तो महाभारत होता ही नहीं, इतनी अक्षुण्ण सेना मरती नहीं। पर जब राजा विवेक शून्य हो, अंधा हो, हृदय का भी अंधा हो, आंख का भी अंधा हो, तो तब तो लड़ाई होनी थी। तो नहीं माना। तो दुर्योधन ने सुन लिया ये जो है मेरे पिता को भड़का रहा है। उसने कहा अरे दासीपुत्र हमारे टुकड़ों में पल रहा है और मेरे विरुद्ध मेरे पिता को भड़का रहा है। तेरी आवश्यकता नहीं है। तो विदुर समझ गया धृतराष्ट्र कुछ नहीं कह रहा है, इसका लड़का ऐसा कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है। अगर किसी लड़का किसी को गाली दे दे और उसका बाप कुछ ना समझो न बोले, तो समझो उसके बाप की भी हाँ है। अगर किसी का बालक तुम्हें गाली दे रहा है, लड़ने आ रहा है, उसका बाप कुछ नहीं बोला है, तो समझो बाप भी हाँ उसमें शामिल है। पिता को रोकना चाहिए कि दुर्योधन तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। लेकिन मौन रहा धृतराष्ट्र। उसने कहा निकलो यहां से। विदुर ने कहा तो मुझे क्या निकालेगा? अरे मैं यहां रहना भी नहीं चाहता। तो सचिव वैद्य गुरु 3 जो प्रिय बोले ही भयास, राज धर्म तम 3 करी होई बेग ही नाश। सचिव, वैद्य और गुरु
अगर ये ड्रामा करने ब्राह्मण घोर मूर्ख द्रपल फैला लो तो अच्छी बात नहीं। अरे ब्राह्मण का काम है परिवार को इकट्ठा करना, जजमानों को इकट्ठा करना। और ब्राह्मण अगर भाई में लड़ाई करवा देगा तो ब्राह्मण का है सचिव वैद्य डॉक्टर बोलेगा नहीं नहीं खा लो कुछ नहीं होगा। तो ये झूठ नहीं बोलती। अगर झूठ बोले तो समझो नाश होने वाला है। सचिव गलत बोलने का नाश होने वाला है। तो स्वयं धनुद्वारि निधाय मायां गतगतो याद दुरमानयानः सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गदा हवयाति पद पदानी। विदुर जी आए, धनुष दरवाजे पे रख दिया। धनुष क्यों नहीं ले गए कि कहीं ये न सोचे कि पांडवों की तरह मिल गया। हमने धनुष छोड़ दिया, हमने लड़ना छोड़ दिया, हथियार छोड़ दिया हमने। हम न तुम्हारी तरफ हैं और न पांडवों की तरफ। हम चले तीर्थाटन करने के। लेकिन सुखदेव महाराज कह रहे हैं ये विदुर जी नहीं जा रहे हैं। जो कौरवों का थोड़ा पुण्य था वो भी विदुर जी के साथ चला गया। विदुर के निकलते ही कौरव जो है श्रीहीन हो गए, बलहीन हो गए। जब परिवार का कोई मुखिया होता है ना, जब तक रहता उसकी कद्र नहीं होती है, लेकिन उसके जाने के बाद आदि व्याधि समायुक्ता नाना क्लेश समन्विता, अनेक व्याधियां आ जाती हैं उस जाने के बाद। तब पता लगता है कीमत उसकी कितना कीमती था। देखिए सूर्य का ताप और पिता का ताप उनके मरने के बाद पता लगता है। माँ बाप की याद आती मरने के बाद, और सूर्य की याद आती है छुपने के बाद। जब अंधकार होता है, सूर्य अस्त होता है ना, और अंधकार होता है तब पता लगता है बिना टॉर्च का नहीं होगा। जब पिता चले जाता है, माँ चली जाती है ना, तब पता लगता है कि क्या चीज थी वो प्यार। आपको नहीं दे सकता कोई नहीं दे सकता संसार में। जो माँ का प्यार है वो कोई दे नहीं सकता, आप खरीद नहीं सकते हैं। आप अरबों रुपए लगा दीजिए। मैं उन बच्चों से आग्रह करूंगा व्यासपीठ से, जिनके माँ बाप हैं वो बहुत धनी हैं, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं, जिसके माँ बाप हैं उनकी सेवा करो। यही व्यासपीठ का कर्तव्य है। हम कथा कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि जो सास बहू हैं, बहू का परम कर्तव्य है अपनी सास की सेवा करना। कितने दिन रहेंगे, कितना रहेंगे आप? ये शिक्षा हमको यहां से मिल रही है, भागवत से मिल रही है। तो सभी माताओं से मेरा आग्रह रहेगा कि अगर सास जोर से बोल दे क्षमा कर दो, बड़े हैं वो। और सास भी ध्यान रहे, बहू को आंखों में बिठाओ, आंखों में रखे बहू। देखो बेटी दो परिवारों को जो है पार करती है, मायका भी और ससुराल भी। दो जगह की इज्जत है, दो जगह का सम्मान है। इसलिए बहू को भी सोचना चाहिए कि मेरी ऐसी वाणी ना निकले कि मेरी सास को कष्ट हो, मेरे ससुर को कष्ट हो। तो ऐसा समाज बनाइए, ऐसा जीवन काटिए, तो आप खुशी से जो है जीवन की गाड़ी चलेगी आपकी। विभीषण ने लंका छोड़ी तो रावण सब गया। यहां विदुर ने कौरव छोड़े, सबका पुण्य चले गया। अब जो है विदुर जब जा रहे थे तो उनको बहुत समय बाद घूमते घूमते चल रहे थे, तो उनको जमुना के तट पर उद्धव जी मिल गए। उद्धव जी से भेंट हुई। उद्धव जी ने कहा, विदुर जी, भगवान अपनी लीला को संवरण करके अपने धाम चले गए हैं, पांडव विजयी हो गए हैं, कौरव सब मारे गए हैं। ये जब सुना विदुर जी ने बड़ा कष्ट हुआ और कहा आपके लिए ज्ञान दे रखा है, लेकिन मैं कह नहीं सकता, मैं भगवान की विरह में
इस समय बहुत दुखी हूं, आप ऐसा कीजिए, हरिद्वार में जाइए, गंगा तट पर जो है आपको मैत्री जी मिलेंगे और मैत्री से आप भगवान का जो संदेश है वो मैत्री जी आपको बताएंगे। वहां से विदुर जी हरिद्वार आए और मैत्री जी से मुलाकात हुई, प्रणाम हुआ, वंदन हुआ और पहला प्रश्न किया कि भगवान, विदुर जी कह रहे हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोके न ते सुखं वान्यदुपा परं वा विन्देन भूयस्तव एव दुःखं यदयुक्तं भगवान वदेनः। हे भगवान, संसार में सभी सुख चाहते हैं, ध्यान से सुनेगा, संसार में सब सुख चाहते हैं लेकिन सुख मिलता नहीं है। सबकी इच्छा है सुख मिले लेकिन सुख मिलता नहीं। आपके पास मकान नहीं है, आपने कहा मकान मिल जाए, मकान मिल गया। अब आपने कहा गाड़ी मिल जाए, गाड़ी, क्या सुखी हो गया? नहीं, सांसों की सीमा निश्चित है, इच्छाओं का अंत नहीं है, इच्छाएं पूरी कभी नहीं होंगी। तो पहला प्रश्न किया विदुर जी ने कि संसार में सब सुखी होना चाहते हैं पर सुख मिलता नहीं है, भगवान ये क्या बात है? मैत्री जी ने कहा कि विदुर जी, आप कहां सुख मांग रहे हैं? अरे, आप पुस्तकालय में जाकर कह रहे समोसा दे दो, आप औषधालय में जाकर कह रहे हैं किताब दे दो, आप भोजनालय में जाकर कह रहे हैं कि दवाई दे दो, क्या मिल जाएगी? गीता में कहा है ये संसार दुखालय है, यहां सुख है ही नहीं, यहां दुख ही दुख है, सुख नहीं मिल सकता। अगर सुख है आत्मा में, अंदर है। बाहर सुख नहीं है, ये संसार दुखालय है, यहां सुख नहीं मिल सकता। अगर सुख चाहे अपने मन में मिलेगा। कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाई। भगवान यहां है, सुख अंदर है, बाहर नहीं है। जैसे एक उदाहरण देते हम आपको, बिजली है सबके यहाँ, अब पड़ोस में बिजली चमक रही है और आपके यहां अंधेरा है, क्यों? क्या बात है? आपके पड़ोस में बिजली है, आपके यहां नहीं है, क्यों नहीं है? आपकी लाइन ठीक नहीं है भाई। जहां बिजली घर है वहां से आपके घर तार जुड़े हुए हैं, आप क्या क्यों नहीं आ रही? इसका मतलब है आपके यहां या बल्ब फ्यूज है या तार खराब है। तो किसी जानकार इंजीनियर को बुलाओ और लाइट ठीक करो, वो आकर के ठीक कर देगा। आपके जहां तार खराब है, बल्ब खराब, ठीक कर देगा। उसी प्रकार परमात्मा से पूरी लाइट है हमारे पास, हम हमारे लिए, लेकिन हमारे तार खराब हैं। इसलिए किसी विद्वान के पास जाइए, किसी संत के पास जाइए और अपने घर की लाइट ठीक करिए, प्रकाश करिए। कहीं ना कहीं व्यवधान है जिससे आपके घर में लाइट नहीं है। आपका कनेक्शन लगा हुआ है, परमात्मा के लिए सभी कनेक्शन लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई दिक्कत। ऐसे कई प्रश्न किए तो फिर ब्रह्मा जी की सृष्टि की बात की कि ब्रह्मा जी की सृष्टि से पहले
सनक, सनातन और सनत कुमार, ये 4 ब्रह्मा के मानसिक पुत्र हैं। सबसे पहले सृष्टि में ये आदि 5 साल के ही है, लेकिन ब्रह्मा ने कहा आप सृष्टि करो, उन्होंने कहा हम सृष्टि नहीं करेंगे, वो तपस्वी बन गए। उसके बाद ब्रह्मा को क्रोध आ गया। अब क्रोध आया तो ब्रह्मा की भ्रुकुटी से रुद्र पैदा हुए। बोले शंकर भगवान की। ब्रह्मा के भ्रुकुटी से शंकर जी पैदा हुए और आते ही रोने लग गए। तो ब्रह्मा ने कहा तुम्हारा नाम रुद्र होगा, तुम सृष्टि करो। रुद्र ने कहा मैं करता हूं। सृष्टि बनाई, भूत प्रेत डाकनी शाकनी की सृष्टि बना दी। ब्रह्मा ने कहा बस तुम्हारे बस की बात। तब ब्रह्मा ने जो है मानसिक सृष्टि 10 ऋषि बनाए, 10 ऋषि बनाए और छाया से करदम जी, वाणी से सरस्वती और बाई शरीर से जो है और दाहिने से मनु और बाएं से शत्रुपा, ये हो गया। तो मनु और शत्रुपा से जो है मैथुन सृष्टि चली। बच्चे होने जो हैं मनु और शत्रुपा से हुए, इसलिए हमको मनु कहते हैं, मनुवादी कहते हैं। हम सब मनु की संतान हैं। अब आजकल लोग कह रहे हैं मनुवादी हैं, सब मनु की संतान है। अब जो नहीं बोलता वो अपने जो है पितरों को समझ जाए, तो सब मनु की संतान है। तो मनु की जो संतान जो है शत्रुपार, मनु के द्वारा उनके 3 बेटियां हुई और 2 बेटे हुए। बेटे हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद, और बेटियां हुई आकृति, देवहूति और प्रसूति। अब ये जब शत्रुपा और मनु उन्होंने देखा पृथ्वी तो है ही नहीं, सृष्टि तो है कहां बने, पृथ्वी तो है ही नहीं। तो उन्होंने ब्रह्मा से कहा पिताजी हम सृष्टि करना चाह रहे हैं, लेकिन हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेके रसातल में चला गया। तो ब्रह्मा ने भगवान का चिंतन किया और ब्रह्मा की नासिका से अंगुष्ठ मान के, अंगुष्ठ बराबर बराह रूप में भगवान का प्रकट हो गए। बोले बराह भगवान की। बराह भगवान जब आए तो देखते देखते पर्वताकार हो गए और हिरण्याक्ष को मार करके सृष्टि को, पृथ्वी को यथास्थान स्थापित करके और बराह भगवान जो है अंतर्धान हो गए। इस प्रकार से इधर बराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्यकश्यप बहुत दुखी हुए और वो तपस्या के लिए चले गए। अब जो है श्रीमद् भागवत में मनु और शत्रुपा की 3 बेटियां हुई, जो मैंने पहले कहा आपसे, आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो देवहूति की सबसे पहले कथा आती है। देवहूति का विवाह करदम ऋषि से हुआ। तो करदम जी ने एक शर्त रखी कि मेरी एक संतान होगी और मैं संन्यास ले लूंगा।
तो संन्यास ले लूंगा, ऐसा जब कहा तो उन्होंने सब, देवहूति ने सब स्वीकार कर दी। उन्होंने कहा ठीक है, आपका एक बच्चा होगा, आप जो है संन्यास ले लेना। तो करदम जी आए और तपस्या में लीन हो गए। कई वर्ष बीत गए। देवहूति ने अपने गहने निकाले। मनु की बेटी है देवहूति, राजकुमारी है, जिससे शादी हो गई है। सारे गहने निकाल करके और पति सेवा में समर्पित हो गई। और पति सेवा में समर्पित होने पर जब समाधि टूटी करदम जी की, तो उन्होंने अपनी पत्नी को देखा, एकदम क्षीण हो रखी है, कमजोर हो रखी है, बड़े कष्ट में रही, बड़ा दुख हुआ ऋषि को। उन्होंने कहा देवहूति, आप इस तालाब में, इस नदी में स्नान करिए। क्योंकि देवहूति शर्मा रही थी, दुखी थी कि मैं अपने पति को ऐसी, जो कई वर्षों से नहाई नहीं। तो नहाने गई, 10,000 लड़कियां वहां आ गई नहाने के लिए। उबटन आ गया, कई प्रकार के शैम्पू साबुन आ गए और देवहूति नहाई, एकदम दिव्य रूप बन गया देवहूति का। और भगवान करदम जी ने कामक विमान की कल्पना की और कामक विमान आ गया। कामक विमान माने जो कामना करो उसमें सब कुछ है, सारी व्यवस्था है। मैं देख रहा हूं चाय भी आ रहा है, थोड़ा व्यस्त है, तो थोड़े भजन हो जाए। क्यों आप लोग चाह रहे भजन हो जाए? क्योंकि कथाएं नीरस होती है, कथाएं नीरस होती है। खोर की पालकी कर दो स्वामी दासी की छोरी हर दो स्वामी राधे। एक खोर की पालकी कर दो स्वामी राधे। एक खोर की पालकी कर दो स्वामी राधे। स्वामी राधे, स्वामी राधे, स्वामी राधे। आदि की ज्योति भर दो स्वामी राधे। एक गोर की पालकी भर दो स्वामी राधे। कभी द्वार से नाडी के ना है तो, कभी द्वार से नाडी के ना है तो, कभी द्वार से नाडी के ना है तो। मेरे पेट कमल पर धर दो स्वामी राधे। एक पालकी कर दो लाडली राधे।
इस तन से प्राण जाए कभी, इस तन से प्राण जाए कभी, मुझे निजी दर्शन कम भर दो स्वामी राधे, एक गोर की बाकी कर दो साधुनी राधे, मेरे हाथ की झोली भर दो स्वामी राधे। राधे मुझे प्रीति सिखा दीजिए, मुझे प्रीति सिखा दीजिए, मुझे प्रीति सिखा दीजिए, मुझे प्रीति सिखा दीजिए, मुझे नाम कवंत सिखा दीजिए, मेरे मन की व्यथा सब हर दो स्वामी राधे, एक गोर की बाकी कर दो साधुनी राधे, एक गोर की बाकी कर दो स्वामी राधे, एक गोर की बाकी कर दो स्वामी राधे, साधुनी राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो देवहूति और करदम जी कामक विमान में संसार के सारे सुख देवहूति माता ने प्राप्त किया। इस प्रकार से 9 कन्याएं देवहूति और करदम जी की हुई। अब करदम जी ने कहा कि देवी जी, मैंने एक बच्चे की बात की थी, 9 हो गई हैं, अब मैं चलता हूं। देवहूति ने करदम जी को पकड़ लिया कि महाराज 9 लड़कियां हैं, ससुराल चली जाएगी और ससुराल जा करके मैं अकेली हो जाऊंगी, आप भी चले जाएंगे, एक बालक होना चाहिए। तभी करदम जी को याद आया कि भगवान ने कहा था मैं तुम्हारे और देवहूति का पुत्र बनूंगा। तो उन्होंने कहा देवी ठीक है, मुझे स्मरण आ रहा है, भगवान ने मुझसे कहा था कि मैं आपका बच्चा बन के आऊंगा, तुम्हारे अंश से मैं पैदा होऊंगा। भगवान का वचन मिथ्या नहीं हो सकता है। अगर भगवान घर में बेटा बन के आ रहे हैं तो जंगल में जाके क्या फायदा है। आप चिंता न करें। कुछ समय बाद देवहूति माता गर्भवती हुई और कालांतर में देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल का जन्म हो गया। बोल कपिल भगवान की। अब जो है कपिल भगवान के दर्शन के लिए ब्रह्मा जी आए, उनके साथ उनके 9 पुत्र भी आए, नारद जी नहीं आए, नारद जी भ्रमण करने वाले हैं। तो करदम जी ने कहा मेरे पास 9 लड़कियां हैं, बेटियां हैं, आपके पास 10 बेटे हैं, तो अगर आप कृपा करें तो मेरी बेटियों की शादी आपके लड़कों से हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने कहा मैं चाह ही रहा हूं सृष्टि करना, बहुत अच्छी बात है। कला देवी की शादी मरीच से होगी, अनसुया की शादी अत्रि मुनि से होगी, अरुंधति की शादी वशिष्ठ महाराज से होगी, ख्याति की शादी भृगु जी से होगी, शांति की अथर्वण से होगी, क्रिया की कर्तु से हुई और हविर्भू की जो है पुलस्त से होगी। सारी लड़कियों की शादी होगी और सारी लड़कियां ससुराल चलेगी। और ये धर्म बताया माता देवहूति ने कि बेटियों को किस प्रकार से रहना चाहिए, अपने पति की सेवा करना,
सश्रुम सकुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने भर्तु विप्रकृता विरोषणतया मासम प्रति मम गमा भूयिष्टम भव दक्षिणा परजने भागेषु नासे कनी जानते एवं ग्रहणी पदम युवतयो बामा कुलस्याधया। बेटी तुम ससुराल जा रही हो, अपने सास ससुर की, काकी सास, बड़ी सास, जो भी सास है, अपने जेठ, अपनी जेठानी, इनकी सेवा करनी, ये परम धर्म है नारी का। अपने पति के अलावा जो संबंध हैं उनके साथ धर्म निभाना। वृत्तिम सपत्नी जने, जो देवरानी है, जेठानी है, उनके साथ सखी जैसा व्यवहार करना। भर्तु विकृता विलोषणतया, पति कभी गुस्सा हो जाए, पति कभी जो है झगड़ा कर दे, उसके विपरीत मत जाना, चुप रहना। भर्तु विप्रकृता विरोषणतया मासम प्रति मम गमः, उसके विपरीत होने पर तुम शांत रहना। भूयिष्टम भव दक्षिणा परजने भागेषु नासेकनी। हे बेटी, जो तुम्हारे घर में आए, काम करने आए, सेवा करने आए, उदारता का व्यवहार रखना उसके लिए। अगर 100 रुपये दिहाड़ी है तो 125 में दे देना, वो दोबारा आएगा। अब 100 रुपये आपने बोला तो 100 रुपये दूंगा, उसको 50 दोबारा तुम्हारे गैस ले जाएगा, वो तभी देगा गैस आपकी। उसने 100 रुपये बोल रहा, आपने 110 दे दिया, वो कहेगा वहां जरूर जाना है। इसलिए लोगों के आते हैं, जो काम करने वाला आते हैं ना, क्यों आते हैं लोग? देते हैं लोग, जो जितना देगा उसके यहाँ लोग उतने आते हैं। जो शाम को डेली चाय पिलाएगा उसके यहाँ देखो भीड़, और जहां पे जाके खाली गप लगनी, चाय मिलने वाले क्यों जाना लोगों ने, तो वहीं जाएंगे जहां चाय मिलेगी। अरे जो बूढ़े गांव के वृद्ध आदमी वहीं बैठे जाएंगे जहां चाय की मिलेगी। तो ये है भाग्य सुना सेकनी। देखो, कभी भी गर्व न करें जीवन भाग्य पर, आज मैं इतना बड़ा हूं, ऐसा कभी न करें। भाग्य सुना सेकनी जानते एवं ग्रहणी पदम युतयो। जो लड़कियां इस प्रकार से ससुराल में रहती हैं, सबको सेवा लगाना, अपने से बड़े को प्रणाम करना, जेठ को प्रणाम करना, ससुर को प्रणाम करना, सबका आशीर्वाद मिलता। सौभाग्यवती भवा पुत्रवती भवा। हम घर आते, कई हमारी बहू है, जजमानों की बहू हमारे अगल बगल, सब सेवा लगाते हैं, हम आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान भवा पुत्रवान भवा धनवान भवा। इतना आशीर्वाद मिल गया, एक नमस्कार के बुरा क्या है? तो अच्छा लगता है। तो भाग्य पे गर्व मत करना। जो इस प्रकार से चलता है वो ग्रहणी पदम, वो कुल में श्रेष्ठ मानी जाती है, कुल में उसका सम्मान होता है, लोग उसका सम्मान करते हैं। और बामा कुल स्याधाया, जो इसके विपरीत जाती है, न जठन जो न सोर जो मुन्नांग को 24 घंटा। आज जमाने ऐसे आ गए, क्या करें, समय ऐसा आ गया, संस्कृति ऐसी आ गई। तो ऐसी लड़कियों को लोग नाम रखते हैं, तो एक जन बुआई नहीं बोलते लोग। इसलिए बहुओं से और माताओं से मेरा आग्रह है कि अच्छी शिक्षा दो बहुओं को, बेटियों को शिक्षा दो। जो घर में जाए लोग सम्मान से कहें उनकी बेटी है साहब, उनकी बेटी है साहब, बहुत अच्छी लड़की है साहब। आज जो परिवार बिगड़ रहे हैं उसमें कई हाथ माँ बापों का भी है, इसलिए शिक्षा दीजिए। अब भगवान कृपा से कपिल देव भगवान हो गए, 9 बेटियों की शादी हो गई। करदम जी ने भी जो है घर छोड़ दिया, संन्यास ले लिया। अब घर में रह गई माता जी और कपिल भगवान। तो कपिल भगवान क्या करते थे? बैठे रहते थे, संध्या बंदन करते रहते, ध्यान में बैठे रहते थे।
माताओं का ये होता है, अकेला माता नहीं रह सकती है। पुरुष अकेला रह जाएगा माने कमरे में, लेकिन माता जी को गप मारने वाला चाहिए। माताओं को तो चैन नहीं आता, कोई गप बात करने नहीं आएगा, अकेला बेचैनी होती है। तो माता देवभूति परेशान होगी, उन्हें पता है मेरा लड़का क्या है, भगवान है, उनके पास जाते हैं। निवर्णा नितरां भूमन सदितेन्द्र दर्शनात् येन संभाव्यमानेन कृपानांदं तम प्रभो। हे भगवान, जितना आनंद मैंने किया इतना कोई संसार की स्त्री नहीं कर सकती है। मैके में राजकुमारी रही, ससुराल आया तो करधर्म जैसा पति मिला, कामत विमान ने घुमाया, कई वर्षों तक जो मर्जी है वो मांगो, लेकिन बेटा मेरी इंद्रियां अभी भी चैन नहीं पा रही, मुझे सुख नहीं मिल पा रहा। क्या कमी रह गई? मुझे मेरा जीवन अधूरा जैसा लग रहा है। इसलिए तम त्वागतं शरणं शरण्यं स्वभृत संसार तरो कुठारो जिज्ञासायाहं प्रकृते पुरस्य नमामि सद्धर्मविदां परिष्टम। हे भगवान, मैं तेरी शरण में आ गया। पुत्र भगवान है, आज पुत्र नहीं है, तू भगवान है, मैं तेरी शरण में आ गया। कौन है आप? पुरुषस्य नमामि, प्रकृति, इस प्रकृति से अलग परम पुरुष हैं आप। आपके चरणों में मेरा बार बार प्रणाम है। नमामि सर्वधर्म धर्म वरिष्ठम, सभी धर्मों में जो आप हैं मुझे रास्ता दीजिए, मेरा उद्धार करो। कौन बोल रही है? देवभूति कपिल महाराज से अपने बेटे से कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मां, परिपूर्ण संसार में कोई नहीं, परिपूर्ण तो एक ही है, परमात्मा। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है, बाकी पूर्ण कोई नहीं है। कहा माता, ये मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है, बस मन को समझा दीजिए। ये मन ही संसार में ये कपिल भगवान कह रहे हैं माता से, ये मन ही बांधने वाला है और यही मन जो है खुलाने वाला। चाबी देखिए आपने ताले की, इधर घुमाओ तो बंद, इधर घुमाओ तो खुला। अगर आपने मन जो है संसार में डाल दिया तो मन आपका बंधक बन गया। अब मन को हटाओ, चाबी घुमाओ, मन घुमाओ और कहां डालो? प्रभु में डालो। अभी आपने चाबी लॉक कर दी, बंधन में पड़ गया ताला। अब कुछ नहीं करना आपने। कपिल भगवान करे माता, मन को मोड़ो। यहां बहुत देख लिया, संसार को सब देख लिया, लड़के बहू नाती नटना सब देख लिया। अब जरा भगवान की तरफ जाओ, यहां क्या है बोल, तो मन को मोड़ो। बस एक यही बिंदु है माता, जब आप जो है भगवान की तरफ मुड़ जाओगे, आप मुड़ जाओगे। तो देवभूति कहती है, कैसे मुड़ेगा? ये इतना कठोर मन है बेटा, ये भगवान की तरफ मुड़ता ही नहीं है। जैसे ही माला पकड़ो या मंदिर में बैठो और 2 मिनट पूजा करो, तब तक मणिराम हरिद्वार चले और तब मैथ और तब ऋषिकेश और तब दुकान में और तब गोविंद। ये मन इतना चंचल है, मन है चंचल है कृष्ण। ये मन इतना चंचल है साहब। अभी तो आप बैठे हुए हैं, लेकिन आधों का मन जो है यहां उधर उधर भटकता है। मेरा मन भी भटक रहा है। मतलब मैं कथा कहने वाला हूं, और ये मत सोचो कि पंडित जी की मन लिख लगी हूं। मैं तो अपने में घटाता हूं तब व्यक्त करता हूं। मेरा मन भी भटक रहा होगा,
सबका मन फटक, इसको कैसे रोकें? उपाय बताया, चाबी घुमा दो। तो उन्होंने कहा बेटा ये चाबी घूम नहीं रही है, ताला खराब हो गए, इस पे कुछ जंग लग गया। तो कहा माता इसमें कड़वा तेल डालो। किसमें? चाबी में। माने संत को, संत की शरण में जाओ। तो बोला बेटा एक संत वो भी तो था, रावण आया था। एक संत कालनेम भी था, रामायण में कालनेम आता है। एक संत रामायण में भानु प्रताप जैसे राजा को जो है जिसने बर्बाद कर दिया, भानु प्रताप राजा चक्रवर्ती सम्राट, और एक राजा को हराया जोगी बन के आया, उसने उसको जो है सारा परिवार नष्ट हो गया, भाई मर गया, परिवार मर गया, सब समाप्त हो गया। संतों की पहचान क्या है? और मैंने परसों आपको बोला था कथा आएगी और मैं आपको संतों की पहचान में, तो संत किससे कहते हैं? अभी जोगी आई बाबा जो कुछ कम तुए नहीं क्या करना बाबा बाबा का जो हुए जो, अरे बाबा बस ये बात नहीं, वो पहचानना पड़ेगा आपको। सब मनुष्य आपको एक बराबर दिखाई दे रहे ना, कोई अलग है, लेकिन कौन क्या है? यहां भी संत बैठे हुए होंगे, कई माताओं के रूप में संत होंगे, कई पुरुषों के भाइयों के रूप में संत होंगे। अरे कपड़े पहनने से कोई संत नहीं होता है, लक्षण होते हैं। तो माता ने कहा भाई, उन्होंने कहा माता संत को पकड़िए, क्योंकि संत को पकड़ोगे तो संत का कौन पकड़ रखा है? भगवान। तो आपको ले जा देंगे वहां। जैसे उदाहरण, किसी को करंट लग गया, तार पे झूला हुआ करंट लग गया, और आपने किसको पकड़ा? करंट वाले को। आप पे करंट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। अरे आप पे भी करंट आएगा, आप भी तो मर जाओगे। तो संत जो है, संत का करंट आप में आएगा, वो आपको परमात्मा दिखा देगा। अब संत की पहचान करवा रहे हैं। कैसे संत? तितिक्षव कारुणिकः सुहृदा सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्तः साधव साधुभूषणा। तितिक्षव, पहला विशेषता बताई तितिक्षव। संत होता है तितिक्षव, द्वंद्वों से रहित, जिसमें कोई द्वंद्व नहीं। किसी ने सम्मान कर दिया, अच्छी बात है, किसने अपमान कर दिया, अच्छी बात है। ठंडा हो गया, ठीक है, गर्म हो रहा है, ठीक है। हम क्या करते हैं? अगर किसी ने माला डाल दी ना, अहंकार हो जाता है, और किसी ने गाली दे दी ना तो दुख हो जाता है। गाली और सम्मान जब बराबर लगने लगे, जिसको सम्मान की अपेक्षा होती है, जो सम्मान चाहता है, वो अपमान नहीं सह सकता। सम्मान पचाना आना चाहिए आदमी को। पहला याद रखो, अगर आपका कोई सम्मान कर रहा है तो उसको पचाओ, उसको पचाना आना चाहिए सम्मान। वो तुम्हारी तरफ से प्रणाम नहीं कर रहा आपको, आपके पैसों से प्रणाम नहीं कर रहा आपको, आपका सम्मान कर रहा है वो, उसके अंदर वो लक्षण है। तो जो सम्मान आपका कर रहा है उसको पचाओ पहले। ये नहीं बोलो अरे ऐसे नहीं, उसने प्रणाम किया तो उसका सम्मान करो, तुम भी करो सम्मान उसका, तुमको पचाना आना चाहिए। तो तितिक्षवः, कोई अपमान कर दे तो बहुत दिक्कत, दुख हो जाएगा। जो सम्मान और अपमान में बराबर रहे, जो दुख में और सुख में प्रभु रहे। दुख में सोचे मेरे पाप कट रहे हैं, और सुख में सोचे मेरे पुण्य कट रहे हैं, तब दुख बड़ा अच्छा लगता है। देखो दुख आएगा, जीवन है ये। व्याधिना कौन पीड़िता, दुख से कौन पीड़ित नहीं है? तो पहली बात है तितिक्षवः, दुख और सुख सहन करने की जिसमें क्षमता हो, मान अपमान को सहन करने की क्षमता हो। पहला गुण है महात्मा का।
दूसरा गुण है कारुणिकः, नवनीत समाना, जिसमें करुणा है वो संत है। इसलिए करुणा धर्म है, करुणा होनी चाहिए। जो अकारण करुणा करते हैं उसमें भगवान संत है। कारुणिकः सुहृदा सर्वदेहिनाम, सुहृदा सर्वदेहिनाम, जितने भी देही हैं, जिनमें प्राण है, सब मेरे भाई हैं। जो ये मान के चले संसार में जो भी है मेरा है। अब देखिए उदाहरण देखिए आप, जीवा क्वचिद संदसि स्वद्विवस्ते वेदनायां कतमाय कुप्यते यद यद संगमेनं निहते च क्वचित् क्रुद्धेत कस्मै पुरुषा स्वदेहे। सारा संसार मेरा है, मेरे मित्र है। कैसे? उदाहरण, आपके मुंह में जीभ है ना, और ऐसा कोई नहीं होगा जिसकी जीभ कभी न कभी दांतों ने काटी होगी। सबकी जीभ कट जाती है, दांतों में खाते समय कट जाती है। अब कोई भाषण दे कि भाई साहब खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? यार बोला जीभ कटी है, कैसे काटी भाई? दांतों ने काटी है। तोड़ो इन दांतों को, अभी तोड़ो इन दांतों को। ये कमजोर जीवा को काट रहे, बार बार काट, 32 के 32 मिल रहे हैं, उस जीवा को काट रहे हैं। भड़काने वाले भी गांव में बहुत मिलते हैं, याद रखना। खबरदार, गांव में, देश में, मुल्क में भड़काने वाले मिलते हैं। खबरदार, सचेत, तेज सास बननी, खबरदार, तेज टांग बननी। ये तो सीखना। भागवत क्या सिखाता हमको? यहां लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूं। सचेत, सास ससुर की सेवा, चाहे दुनिया कुछ बोले, ये आपका दायित्व, आपका कर्तव्य है। तो दांतों ने काटा जीव को, और हमने, किसी ने, हमारे भाई ने बोला, भाषण दिया, अरे निकाल हथौड़ा 3 तोड़ दे। अच्छा, दर्द किसको होगा? दर्द किसको होगा? मुझे होगा ना, जिसके दांत हैं। जीव तो उन्होंने काट, एक बार नहीं काटी भाई साहब, 5 बार काट दिए मेरी जीभ दांतों ने। बोला तोड़े इनको सबको। अच्छा जी, समझिए, आप समझ रहे हैं आप? तो ऐसे उदाहरण के द्वारा बता रहा हूं मैं आपको कि जिस प्रकार से हम दांत जीभ को काट रहे हैं और हम दांत नहीं तोड़ सकते हैं, उसी प्रकार से किसी व्यक्ति ने हमारा अपमान कर दिया है तो कर दिया, कोई बात नहीं, वो भी मेरा अपना ही है, ये मान के चलो। उसको अज्ञान था, उसको ज्ञान नहीं था, उसने आपके लिए कुछ बोल दिया, सहन करो। गांव में, बाहर भी, दुनिया में, कहीं भी, कहने का मतलब है सुहृदा सर्वदेहिनाम, सबको अपना मित्र समझो, सबको अपना भाई समझो, सबको अपना प्रेमी समझो। अगला है अजात शत्रुवः, किसी से शत्रुता मत करना। जीवन में शत्रु नहीं होना चाहिए। कोई तुमको शत्रु मानता, मानने दो, लेकिन आपको शत्रु नहीं मानना है उसको। कोई मानना है तो मानने दो, कोई बात नहीं, आपको नहीं मानना है। और शांता, जो शांत रहता है, समुद्र की तरह है। कितने लक्षण हो गए? 5। साधव साधु भूषण, साधुओं का ये आभूषण है, जिसमें ये 5 चीजें हैं। हे माता, वही साधु है। भेष से साधु मत समझ लेना। तो ऐसा प्रसंग कपिल भगवान ने मां को बताया, और मां को बताया, मां, भगवान के 3 रंग हैं, जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती। जमुना कैसी है? सांवली। गंगा कैसी है? धवल, श्वेत। और सरस्वती कैसी है? लाल। तो भगवान के जो चरण कमल की तलहटी है वो लाल है, वो सरस्वती है। हमेशा भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए, मुखमंडल का नहीं, चरणों का।
सास ससुर मिले तो चेहरे पे नहीं देखना है, चरणों में देखना है। बुजुर्ग कोई गांव में मिलता है, उनके चरणों को देखना है। चरणों से कीर्ति मिलती है, प्रसाद मिलता है। उनके चरणों में जो है तपस्या होती है। तो भगवान के चरण लाल हैं, तलोए, नख सफेद है, गंगा और बदन सांवला है, जमुना। तो भगवान त्रिवेणी है। इस प्रकार मां को कहा, मां तुम इस प्रकार से भगवान के पैरों का चिंतन करिए, जिससे आपका कल्याण होगा। और इस प्रकार बता करके अहमेव सर्वभूतेषु भूतात्मा वस्थितः सदा तमज्ञायमामृत्यः कुरुते चार विडम्बनम्। हे मां, सब में मुझे देखो, मैं सब में रहता हूं, सबके अंदर में हूं। बोलो राधे राधे। सब में मैं रहता हूं। आपको नींद आ रही है, थोड़ा देखो, सब में मैं रहता हूं। जब ये भावना हमारी हो जाएगी कि फरसान जी में भगवान है, तो मैं उनको गाली दूंगा? नहीं, उन्हें भगवान है, नहीं दे सकता गाली, उनका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान है उनमें। जिस दिन मेरी भावना ये हो जाएगी मेरे सब लोगों में भगवान है, तो मैं किसी को मारूंगा, गाली दूंगा? नहीं। अगर ये भावना सब लोग माने तो परमात्मा माता जी जितनी भी सृष्टि में दिखाई दे रहे हैं उस सब में भगवान है। भगवान कहते हैं, निरपेक्षम मुनि शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुप्रज्ञामि हम नित्यं उएतं ग्रेणुर्भि। जो शांत होता है, कोई अपेक्षा जिसकी नहीं हो, निरपेक्षम, कोई अपेक्षा नहीं है, शांतम निर्वैरम, किससे दुश्मनाई नहीं करता है, और समदर्शनम, सबको एक दृष्टि देखता है। हे मां, मैं ऐसे पुरुष के, व्यक्ति के, मनुष्य के धूल चाहता हूं कि धूल उड़े और मुझ पे आए। भगवान कह रहे हैं, मां मैं चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति के पीछे मैं जाऊं और उसके चरणों की धूल मुझ पे लगे। परमात्मा कह रहे हैं, जो शांत होते हैं, निर्वैर होते, किसी बैर नहीं करते हैं, और क्या क्या, निरपेक्ष, कोई अपेक्षा नहीं होती है, समदर्शनम, सबको बराबर देखते हैं। कुत्ते में भी भगवान देखते हैं। मैं चाहता हूं उनकी धूल मुझ पे आए और मुझे मिले भगवान, इसलिए सब में भगवान है। ऐसे अनेक उदाहरणों के द्वारा भगवान ने मां को समझाया। तो मां ने कहा, बेटा मुझे एक चीज पता लग रही है, अहो वतस्व पचतो गरिया यज्जीवाग्रे वर्तते नाम तोभ्यम ते तपस्ते जुवस्नुनार्यः ब्रह्मानुचूर्णार्म गणन्ति एते। कह रहे हैं स्वपचो, चांडाल, स्वपच कहते हैं चांडाल। व्यक्ति अगर चांडाल है, छोटी जाति, लेकिन वो भगवान का भक्त है, तो वो भगवान उसको पार कर देते हैं। और बहुत बड़ा ब्राह्मण है, ऊंचे कुल में जन्म ले रखा है, और भगवान का भक्त नहीं है, वो हीन हो जाता है। तो बेटा मैं समझ गई कि केवल हर व्यक्ति में परमात्मा देखना, भगवान की दृष्टि से देखना, उसको भगवान मानना, वो चाहे चांडाल हो, वो चाहे कोई हो, कोई भी हो, वो भगवान तुल्य होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। हरि का भजे सो हरि का होई। जो भगवान का ध्यान करे, भगवान का वो है, वो कोई भी हो। तो ऐसा कहते हुए, क्षेमं न विदन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। देवहूति माता ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। ऐसे भगवान जिन्होंने मेरे चक्षु खोल दिए हैं, मैं आपको सत सत प्रणाम करती हूँ।
और माता देहूती भगवान का ध्यान कर रही है और तुरंत नदी जल बन गई और नदी बन करके बह गई। देहूती माता जो है इस शरीर को त्याग दिया और भगवान कपिल भगवान भी गंगा सागर कलकत्ता से आगे है, कई लोग गए होंगे। मकराड़ी को वहां मेला लगता है गंगा सागर में माघ महीने में। तो भगवान भी कपिल देव समुद्र में चले गए, समुद्र ने आवाहन किया और आज भी भगवान कपिल का वहां तीर्थ है गंगा सागर में। तो बोले कपिल भगवान की। देखो ये कर कोई तो कुछ अनुरोध आया था कि समय कथा लंबी हो रही, ज्यादा हो रही है, तो आज हम 5 बजे ही कथा का विश्राम देंगे, क्योंकि माताओं को गौशाला जाना है, कई काम हैं। तो थोड़ा भगवान की शरणागति कर दें। आज की कथा यहीं पर विश्राम होगी, तो हम जो है थोड़ा भगवान का स्मरण कर दें और उसके बाद जो है पहले मैं बोल रहा हूं, फिर आप सब लोग बोलें। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया न मिलती अगर दात तेरी। बहुत किया है भगवान ने, सब किया है, धन्यवाद करो भगवान का। जमाने में क्या थी औकात मेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी, मुझे तूने जीने के काबिल बनाया, मुझे तूने जीने के काबिल बनाया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ नहीं है शर्मसार हूँ मैं, किया कुछ नहीं मैं शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का कर्जदार हूँ मैं, वो तेरी रहमतों का कर्जदार हूँ मैं। किया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, वो किया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी रहमतों का इशारा न होता, तेरी रहमतों का इशारा न होता, तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता, तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। उससे क्या कमी जो तेरा हो गया है, क्या कमी है जो तेरा हो गया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है,
शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त सहारा दिया है, मुसीबत में हर वक्त सहारा दिया है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बोले बाल मुकुंद भगवान की। आज कथा यहीं पर विश्राम लेती है। कल सुबह फिर 2 बजे भगवत चर्चा होगी। कल चौथा दिन है कथा का, तो सभी माताओं से बंधुओं से आग्रह है कि कथा में जरा यथाशीघ्र थोड़ा खाना जल्दी बनाइए और कथा में जरा जल्दी 2 बजे करीब पहुंच जाइए। तो अब कथा को विश्राम देते हुए एक बार राधे राधे, जय श्री राधे, यही अभिवादन होगा हमारे गांव का। हमारे गांव में सास मिले बोलो सास जी राधे राधे, दीदी राधे राधे। भगवान का नाम आता रहेगा तो सब धन्य हो जाएंगे। हाथ खड़ा करिए सब लोग। देखिए कथा में जो भी हमसे व्यवधान हुआ होगा, कमी हुई होगी, हमारे कहने में, आपके बैठने में मन चंचल हुआ होगा, उन सब की शांति के लिए ये मंत्र है। बोले हरे नमः, ओम हरे नमः, ओम हरे नमः, ओम हरे नमः, ओम हरे नमः। ओम जले ज्वाला फले ज्वाला ज्वाला कौशमंडले हे लोक व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। मैं आरती तेरी गाऊं, मैं आरती तेरी गाऊं, ओ केशव बंद बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं, मैं आरती तेरी गाऊं, ओ केशव बंद बिहारी। मैं नित नित तीज नवाऊं, मैं नित नित तीज नवाऊं, ओ केशव कृष्ण मुरारी। मैं आरती तेरी गाऊं, मैं आरती तेरी गाऊं, ओ केशव बंद बिहारी। मैं तेरी छवि अनोखी ऐसी ना तुझी देखी, है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना तुझी देखी। तुझ ताना सुंदर कोई, तुझ ताना सुंदर कोई, ओ मोर मुकुट गिरधारी। मैं आरती तेरी गाऊं, मैं आरती तेरी गाऊं, ओ केशव कृष्ण मुरारी। मैं नित नित तीज नवाऊं, मैं नित नित तीज नवाऊं, ओ केशव कृष्ण मुरारी।
केशव को सिमराए। जो आए शरण तिहारी विपदा मिट जाए सारी। जो आए शरण तिहारी विपदा मिट जाए सारी। हम सब पर कृपा रखना, हम सब पर कृपा रखना, वो जगत के पालनहारी। मैं आरत तेरी गाऊं, मैं आरत तेरी गाऊं, ओ केशव कुंज बिहारी। मैं नित नित शीश नवाऊं, मैं नित नित शीश नवाऊं, ओ केशव कृष्ण मुरारी। आधार प्रीत लगाई और प्रीति रीत जलाई। राधा प्रीत लगाई और प्रीति रीत जलाई। तुम राधा रानी के प्रेमी, तुम राधा रानी के प्रेमी, जय राधे राधे बिहारी। मैं आरत तेरी गाऊं, मैं आरत तेरी गाऊं, ओ केशव कुंज बिहारी। मैं नित नित शीश नवाऊं, मैं नित नित शीश नवाऊं, ओ केशव कृष्ण मुरारी, ओ केशव कृष्ण मुरारी। माखन की मटकी फोड़ी, ओ तिन तिन अखियाँ जोड़ी। माखन की मटकी फोड़ी, ओ तिन तिन अखियाँ जोड़ी। ओ नटखट रसिया तुझसे, ओ नटखट रसिया तुझसे, जाऊँ मैं बलिहारी। आरत तेरी